बनाने वाले टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन, मतलब दो अलग अलग ट्रायंगल है। ये बात हमने देखा क्योंकि हम लोग ने प्रैक्टिस किया था, तब हमने देखा था कि ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल छोटा बड़ा भी हो सकता है, बट यहाँ दो अलग अलग ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एल एम एन ना। ए बी सी का मेजरमेंट दिया है, ए बी 5.5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी ए 4.5 सेंटीमीटर और एम एन दिया है यहाँ पे हमें 4.8 सेंटीमीटर। बाकी का एल एम और एल एन नहीं दिया, तो हम लोग को वो सब फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम लोग को गिवन है वो लिख देंगे। देखो, ज्योमेट्री में गिवन लिखना वेरी मच इम्पोर्टेंट होता है। कोई मार्क्स नहीं कैरी करता, बट बहुत इजी हो जाता है चेक करने के लिए, और आपको पता होना चाहिए, आपको सॉल्व करने के लिए भी ईजी होगा ना। चलो यहाँ लिख देते हैं गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन। नाउ यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, BC is equals to 6 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे हम लोग के पास है CA is equals to 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, हाँ यहाँ पे अब हम लिखेंगे AB अपॉन LM is equals to BC अपॉन LN is equals to AC और CA अपॉन LN। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, इसका रीज़न हो जाएगा, तो इसका रीज़न हमारा आ जाएगा CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल दोनों सिमिलर है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है। ठीक है, चलो अब एक एक करके वैल्यूज पुट करेंगे और फाइंड करेंगे। हाँ चलो, अगर आपने देखा होगा यहाँ मैंने लिखने में गलती कर दी, शायद बोला भी गलत होगा या बोला सही होगा तो मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे देखो बी सी को करस्पॉन्डिंग है MN और मैंने लिखा है LN, जो कि गलत है। लिख देना यहाँ पे लिखती हूँ मैं, इग्नोर कर देना। चलो मतलब ध्यान से, इतनी छोटे छोटे मिस्टेक्स मत करना एग्ज़ाम में, तो हो जाएगा MN। चलो अब जब हम पहला फाइंड करते हैं, देखो पहले हम लेंगे, ये दोनों लेंगे। AB का वैल्यू दिया है हम लोग को, यस दिया है 5.5, LM दिया है, नहीं दिया, वो हम मिल जाएगा भी। BC दिया है हम लोग को 6 सेंटीमीटर, MN दिया है 4.8 सेंटीमीटर। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई और होगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे 4.5 आएगा। ठीक है, 4.5, कभी भी एक लाइन में 2 इक्वल टू मत डालना। यहाँ पे आएगा 4.5 LM इज इक्वल टू 5.5 इंटू 4.8 अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं साइड में कैलकुलेशन बताती हूँ, ये पेज में हम बस कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे रफ कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे सेकेंड वाला फाइंड करेंगे, जिससे पेजेस हम लोग का वेस्ट ना हो जाए। चलो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन बताऊँ इसका, तो हम लोग के पास है 5.5 इंटू 4.8 अपॉन 6। तो हमें पता है 6 8 होता है 48, तो 1 से 0.8 सा 4.8। अब मल्टीप्लाई कर दो 0.8 इंटू 5.5, 5 5 सा 25, 5 या 2 कैरी 5 7 सा, अरे 5 5 सा 25, 27 बाई 2 हो जाएगा 27.5। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हॉट क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे, हॉट क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो मैंने कंस्ट्रक्शंस के सारे क्वेश्चंस जो भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो एक दो एग्जाम्पल लेके बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, उसके वीडियोस अपलोड कर दूँगी, मतलब कर चुकी हूँ मैं, आप वो भी चेकआउट कर लेना। चलो अब हम तब करते हैं, अब ये सिमिलैरिटी के कुछ हॉट क्वेश्चन करेंगे। देखो ये सबसे ईजीएस्ट हॉट क्वेश्चन है, जो बहुत ईजी, शायद टेक्स्ट बुक में भी है आपकी। ठीक है,
तो इसमें क्या दिया है, सुनो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, उसके बाद ही हम कुछ भी सॉल्व करेंगे। देख लो एक मिनट, हाँ चलो। नाउ सी, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल, मेरे बाल बीच बीच में आ रहे हैं, बाल थोड़े बाल दे दो अब। चलो, नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसमें एंगल क्यू का एक बाइसेक्टर है और आर का बाइसेक्टर, दोनों इंटरसेक्ट होते हैं पॉइंट एक्स पे ऑन लाइन पी एक्स। हाँ, और यहाँ पे पी एक्स, लाइन पी एक्स पता है, ठीक है, लाइन पी एक्स इंटरसेक्ट साइड क्यू आर ऑन वाई। तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर थोड़ा सॉल्विंग आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिगर ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फिगर भी ड्रॉ कर दे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और देखो, जिनको भी अलजेब्रा में समझो, जिनका अलजेब्रा का पेपर अच्छा नहीं है, समझो अलजेब्रा में 34 मार्क्स आ रहे हैं, अगर ज्योमेट्री में अगर आपने 40 ला लिए तो कितने हो जाएंगे, 70, 90, हमारा 20 स्कूल के 94 मार्क्स आ जाएंगे आपको मैथ्स में। अभी भी चांसेस है, 100 में से 100 तो नहीं ला पाए, बट 94 आ सकते हैं ना मैथ्स में, तो उसी की कोशिश करनी आपको, ठीक है। चलो पहले डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। लाओ अभी 90 अब ला के दिखाओ मुझे बस, यहाँ पे। चलो, डिमोटिवेट मत हो जा रही अलजेब्रा में, हमने कुछ तो गड़बड़ कर ली। अलजेब्रा का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, बहुत सही पेपर था, मैंने देखा, बट स्टिल अभी जिनका नहीं हो पाया, इट्स ओके, डिमोटिवेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सेल्फ मोटिवेट रहो, ज़्यादा मेहनत करो ज्योमेट्री के लिए। 40 में से 40 लाओ, इतना खुशी होगा मस्त वाला। इधर हम पी क्यू आर, ट्राइंगल बन गया, बाइसेक्टर ऑफ क्यू, क्यू का एक बाइसेक्टर बना देते हैं। अब एंगल क्यू का बाइसेक्टर बना, अब बनाएंगे एंगल आर का बाइसेक्टर, देखते हैं। एंगल आर का बाइसेक्टर हो गया, क्या बोला, इंटरसेक्ट, दोनों इंटरसेक्ट कर दे, कौन से पॉइंट पे, एक्स पे, ये पॉइंट का नाम दे देंगे एक्स। नाउ लाइन पी एक्स, तो पी एक्स लाइन है तो उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। नाउ इंटरसेक्ट, मतलब वो भी इंटरसेक्ट हो रही है क्यू आर को पॉइंट वाई पे, मतलब ये पूरा लाइन इंटरसेक्ट होगा, तो ये लाइन पी एक्स एक बड़ा लाइन बनेगा जो इंटरसेक्ट करेगा क्यू आर को, कौन से पॉइंट पे, ऑन पॉइंट वाई, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे बना दिया। चलो इतना समझा, बहुत इजीली डायग्राम को हमने बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे हम लोग को दिया है एंगल बाइसेक्टर्स, तो कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, इतना आपको झट से समझ में आना चाहिए। अगर इतना समझ में, आप कोई भी हॉट क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो अब यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं, देखते जाना, गिवन में से थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। अरे पी एक्स एंगल बाइसेक्टर, देखो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल, पहले हम ये वाले दो उसको लेंगे, दो ट्राइंगल, पहले ये ट्राइंगल लेते हैं हम, ट्राइंगल हम लेंगे सबसे पहला ट्राइंगल पी क्यू वाई, जिससे क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से पी क्यू अपॉन क्यू वाई वो हो जाएगा पी एक्स अपॉन एक्स वाई, क्यों पी एक्स अपॉन एक्स वाई हमें चाहिए सोल्यूशन में, तो जो मिल सकता है उससे पहले लेंगे, पूरे ट्राइंगल का लेंगे तो नहीं मिलेगा ना पी एक्स अपॉन एक्स वाई, तो कुछ उस तरह सोचना है हमें ना। इधर लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू वाई रे पी एक्स, अब यहाँ पे हमने रे का नाम क्यू एक्स भी लिख सकते हो, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पी क्यू अपॉन क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन एक्स वाई,
ये समझा? पी क्यू अपॉन क्यू वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एक्स वाई, इक्वेशन नंबर 1। इतना वाला, इतना बहुत इजी पार्ट था। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, ये साइड का लेंगे दूसरे ट्राइंगल का। तो इन ट्राइंगल पी आर वाई बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या होगा? पी वाई अपॉन वाई आर इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन एक्स वाई, इक्वेशन नंबर 2। आई होप इतना समझा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं। पेपर में ऐसे मत करना, ठीक है। ये सोल्यूशन एक ही पेज में कंटिन्यू हो जाए, जिससे आपको पेज टर्न करके क्या कहाँ से आ गया, कहाँ से वरना सोचोगे कहाँ से टपक गया, तो वैसा नहीं, इजीली समझ में। देखो पी एक्स अपॉन पी वाई अपॉन वाई आर इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एक्स वाई। यहाँ पे दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, अरे राइट हैंड साइड सेम है, तो बता सकते लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो गए। तो हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पी क्यू अपॉन क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी वाई अपॉन वाई आर। अब ये तो है, बट हम लोग इसको भी लेंगे क्योंकि हम लोग को सोल्यूशन में दिया है, इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन एक्स वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने थ्योरम्स ऑफ इक्वल रेशियो यूज़ करना है, जो 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है। आगे भी कॉन्सेप्ट आएगा, ट्रिग्नोमेट्री, इस सब में भी यूज़ किया हुआ है कॉन्सेप्ट। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, देखो ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। तो ए वी कैन राइट है ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, ऐसे, ठीक है। तो अभी हम इसको नहीं, इन दोनों पे अप्लाई करेंगे थ्योरम्स ऑफ इक्वल रेशियो। वाई थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। अब यहाँ पे देखो पी क्यू प्लस पी वाई अपॉन क्यू वाई प्लस वाई आर इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन एक्स वाई। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग को प्रूफ क्या करना है वो थोड़ा देखते हैं। पी क्यू प्लस पी आर, कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने, पी आर, हाँ इधर पी आर आना चाहिए, वही देखो पी आर इधर कैसे आएगा, पी आर अपन वाई आर, चलो आ रही है, तो ये पी आर आ जाएगा हम लोग के पास, ठीक है। सिर्फ छोटे छोटे मिस्टेक मत करना, हो जाते कभी कभी बट करेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब देखो ऊपर का आ गया, राइट हैंड साइड आ गई एक्स पी एक्स अपॉन एक्स वाई, पी एक्स अपॉन एक्स वाई। फिर यहाँ पे क्या है, क्यू आर, यहाँ पे है क्यू आर, हम लोग के पास क्या है, क्यू वाई अपॉन वाई आर प्लस वाई आर। तो क्यू वाई प्लस वाई आर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। ये बीच में मिड पॉइंट है दोनों के बीच में, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा हमें, चलो इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे मैं वो कॉपी कर लेता हूँ। तो हम लोग का सोल्यूशन आ गया यहाँ पे कुछ इस तरह का, जो हमें टू प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ करके लिखेंगे। देखो फिर से समझाते हो। हम लोग ने पहले ये डायग्राम ड्रॉ किया, फिर ये वाले ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ किया, हम लोग को ये फर्स्ट इक्वेशन मिला। ये साइड के ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर यूज़ किया, सेकंड इक्वेशन मिला। राइट हैंड साइड इक्वल थी तो हमने लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल कर दी। बट अभी हम लोग को टू प्रूफ में ये राइट हैंड साइड की भी ज़रूरत है, तो तीनों को एक दूसरे से इक्वल किया। फिर थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो यूज़ किया, जिससे हम लोग को हमारा टू प्रूफ फाइनल आंसर मिल गया। आई होप आपको समझा होगा। बहुत आसान सा में हॉर्स क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है, ज़रूर प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमने सेकेंड वाला क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आई होप आपने वीडियो देखा होगा, आपको समझा भी होगा। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, इन ट्राइंगल ए बी सी साइड सेगमेंट डी ई पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। तो इतना एक बेसिक चीज़ हम लोग को, बहुत छोटा सा बेसिक चीज़ बताया है, ये हम लोग को समझा। तो चलो डायग्राम बनाते हैं। स्केल पेंसिल ले लो, ठीक है। मैंने स्केल खरीद लिया, अपने ट्रैक्टर से नहीं बनाती मैं, खरीद लिया, मतलब वही होता ही है स्केल, बट मिलता नहीं है कभी। चलो
यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, चलो यहाँ बनाते हैं, आपको थोड़ा समझ में आता है, ठीक है। देखो क्या करना है हमें यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने बनाएंगे एक ट्रायंगल जो कि ये शायद आपके टेक्स्ट बुक में है कि नहीं है, एक मिनट में चेक करती हूँ। मैंने टेक्स्ट बुक खोल के देखा ही नहीं है, मैंने लिया अपने उससे, फिर भी देख लेते हैं, शायद तो है, शायद तो नहीं है, शायद तो है, शायद तो नहीं है। रुको मैं चेक करती हूँ। प्रॉब्लम से मेरे को ये नहीं है, नहीं है, चलो कोई नहीं, इधर इधर वो याद नहीं अब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, क्या ही नहीं है सारे क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, हम करते हैं ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, शायद ऐसा लग रहा है देखा देखा है कहीं तो। चलो कोई नहीं, उस बात को छोड़ो, हम करते कंटिन्यू। बना दिया ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल सी, ठीक है। अभी पेन पेंसिल, एक मिनट, तो हम लोग ने ट्रायंगल ए बी सी ले लिया। अब उस पर क्या बोले, सेगमेंट डी ई पैरेलल साइड बी सी एक साइड है, उसको ऊपर सेगमेंट डी ई बनाना है, पैरेलल होगा। साइड बना, सेगमेंट बनाओ, इतना कुछ वो नहीं होगा, ठीक है। एक सेगमेंट बना दिया हमने यहाँ से जो कि पैरेलल है, यहाँ पे डी और ई, राइट। अब देखो अब क्या बोला है वो देखते हैं। नाउ सी सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ए डी ई, इट्स उसका डबल, मतलब समझो इस ट्रायंगल का एरिया 2 है, तो इसका एरिया ट्रेपेजियम का, ये ट्रेपेजियम सॉरी क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी ई, अगर इसका 2 है तो इसका 4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका, ये चीज़ बताना है। पहले तो देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी बी सी ई, लिख दिया, गिवन लिख देंगे यहाँ पे, गिवन। अब देखो अगर हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पहले वो फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बड़े ट्रायंगल का एरिया देखते हैं, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी बी सी ई, उनके अंदर ही है ना पूरा, अगर इनको ऐड करेंगे तो हम लोग को पूरा एरिया मिल जाएगा। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी बी सी ई, मिला। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझा होगा, क्यों लिखा है, पूरे का एरिया दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोग को ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल उसको थोड़ा निकाल देते हैं, ये ट्रायंगल का चैप्टर है सिमिलैरिटी, तो क्वाड्रिलेटरल बीच में आ रहा है तो उसको थोड़ा हम रिमूव करने की कोशिश करें। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी बी सी क्या है, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, तो उससे रिप्लेस करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई प्लस 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों इक्वल है ना ये और ये, तो करेंगे प्लस 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ये इधर से मिला हम लोग को, बहुत आसान सी चीज़ मिल गई। अब देखो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ ए बी और ए डी, तो 2 ट्रायंगल लेंगे हम, 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे पहले तो अब देखो अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, एंगल ए जो है वो कॉमन है, ठीक है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल ए, रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल है, दोनों भी ट्रायंगल में एंगल एक कॉमन एंगल है। तो अब अगला एक और एंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे, एक और एंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, जिससे हम ए टेस्ट से इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर पाए। तो कौन सा एंगल,
ADE और एंगल ABC। तो पहले बड़े ट्राइंगल का लेंगे, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल ADE क्यों हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ आप देख सकते हो ना F शेप बन रहा है, जस्ट देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल F करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो उस वजह से ये कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों में कॉमन एंगल है। तो आप ये दोनों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADE क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाले पेज पे कंटिन्यू करते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ADE, क्यों, रीजन में लिख दो, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो ये हो गया। अब देखो हमने पढ़ा है वो 1.4 में थियोरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। तो उसमें क्या होता है, इन दोनों का एरिया का स्क्वायर इक्वल, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा दो साइड के स्क्वायर को, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम लोग को कौन सी साइड फाइंड करनी है, AB, जो ABC का एक साइड है और उसको करस्पॉन्डिंग है AD। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, तो अब लिखेंगे यहाँ पे बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसको इक्वल है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हम रिप्लेस करेंगे 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, जो हमने पहले देखा था, पहले प्रूफ किया था ना। यहाँ पे हम इक्वेशन चाहिए तो दे सकते, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हम रिप्लेस कर सकते हैं 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल AD कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा में, तो बचेगा 3/1 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, √3/1 इज इक्वल टू AB अपॉन AD। तो रेशियो हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना था, रेशियो फाइंड करना था AB रेशियो AD। मिल गया हमें AB और AD का रेशियो आसानी से। कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, समझ के करोगे, नथिंग इज़ कॉम्प्लिकेटेड। तो AB रेशियो AD इज इक्वल्स टू √3/1। आगे आंसर बॉक्स बना दो, अच्छे से प्रेजेंट करो, बस एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस करेगा, दे देगा मार्क्स, ठीक है। चलो बॉक्स गलत बना दिया बट ठीक है, तो ऐसे किया। बट बाकी अभी पिक्चर हम लोगों को क्या करना है, शो दैट BC इज इक्वल्स टू 3√DE। अब देखो हम क्या करेंगे, BC यहाँ पे दिखा, DE यहाँ पे दिखा, तो हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे। जैसे कि अगर हम देखें AB अपॉन AD विल बी इक्वल टू BC अपॉन DE, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर प्रूफ किया है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं हम AB अपॉन AD विल बी इक्वल टू BC अपॉन DE बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल CS60, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करो,
तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं। मेरा चलो ए बी और ए डी का वैल्यू हमें पता है, √3/1 इज इक्वल्स टू BC/DE। तो थोड़ा इधर चलो इधर करते हैं थोड़ा सा, देखो ये अलग है, ठीक है, कंटिन्यू नहीं है, चीज़ याद रखना, एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसे मत करना। नेक्स्ट पेज पे सोल्यूशन चला जाएगा तो आपको कंफ्यूजन होगा समझने में। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो BC इज इक्वल्स टू √3DE। प्रूव हो गया। क्या शो करना था? यही शो करना था, तो हमने शो कर दिया, ठीक है। तो पहले क्या किया, जो हम लोग को इंफॉर्मेशन दिए थे उसकी मदद से फिगर बनाया, राइट। फिर हम लोगों को क्या बोला था, इसका एरिया ये ट्राइंगल का डबल इसको होगा, तो फिर हमने पूरे ट्राइंगल का लिया, फिर इसको रिप्लेस कर दिया इससे। तो वैसे रिप्लेस करते करते हम लोग को ABC का वैल्यू मिला और धीरे धीरे करके हमने बाकी सब सॉल्व किया, ठीक है। सोल्यूशन देख लो आप एक बार, आई होप समझ में आ गया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग फॉर मोर क्वेश्चन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इसमें जो हमने सेकेंड क्वेश्चन किया था उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ सी, इन ट्राइंगल ABC लाइन XY पैरेलल साइड BC, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY रेशियो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल XBCY इज इक्वल टू 4:5, फाइन AX रेशियो BX। चलो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं एज ऑलवेज। चलो सबसे पहले ट्राइंगल ABC है ना, चलो बनाते हैं ट्राइंगल, प्यारा सा एक ट्राइंगल ABC से बहुत फेवरेट है भाई ट्राइंगल ABC। चलो आप मेरे को तब तक वैसे सोचो बेकार में, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। ऐसे हमेशा हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, लेट ट्राइंगल ABC बी द ट्राइंगल, ठीक है। लेट क्यों यूज़ करते, चलो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़रूर आंसर करना। मैं पिन कर दूँगी कमेंट जिसका भी आंसर करेक्ट होगा, और मैं खुद अगले वीडियो में आपको आंसर बता दूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अगर याद रहा तो इसी वीडियो के लास्ट में बता दूँगी। अब देखो यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल ABC, अब क्या बोला है, लाइन XY पैरेलल BC, तो BC एक साइड है, उसको पैरेलल एक लाइन बना देते हैं XY। फिगर तो सिमिलर लग रहा है उस तरह का, राइट, XY। अरे ठीक है, छोड़ो। अब ये हो गया, इतना ही चीज़ बनाना था। अब सोल्यूशन देखते हैं। देखो सबसे क्या बोला है, सबसे पहले क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY रेशियो, ये जो क्वाड्रिलेटरल है XBCY। देखो क्वाड्रिलेटरल का इतना कुछ काम नहीं रहता, सिमिलैरिटी करते ट्राइंगल को देखना है पहले तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है ये AXY अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल XBCY इज इक्वल्स टू 4/5। तो अब अगर हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आएगा, मेरे बाल बीच में आ रहे हैं, चलो छोड़ो, रबर बैंड लेने जाना पड़ेगा। एक कंटिन्यू करते पहले तो देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY इज इक्वल टू 4 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल XBCY, ऐसा कुछ मिलेगा। अभी 4 को इधर जाने देते हैं डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवीजन में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY अपॉन 4 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल XBCY। तो हम लोग को एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को रिप्लेस करने के लिए वो मिल गया। हम लोग को हमेशा देखना है कि हम इसको रिप्लेस कैसे करें ट्राइंगल से, तो एक वो मिल गया। हम लोग को इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। एक बाल बना के आए, चलो बना ली अपने बाल, आपका टाइम पास नहीं होगा, सॉरी चलो छोड़ो। अब देखो हमने इसको रिप्लेस कर सकते हैं आप क्वाड्रिलेटरल को। अब जैसे पिछले में क्या था, पूरे बड़े ट्राइंगल का लेते हैं हम, तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल XBCY
ABCY, अजीब सा नाम लग रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा, XBCY। चलो कोई नहीं, नाम रखा है तो क्या ही कर सकते हैं हम। चलो अब रिप्लेस कर, हाँ अब रिप्लेस कर सकते हैं ना। चलो नहीं अच्छा लगा, रिप्लेस कर देते हैं हम। अगले पेज पे करें या डिनोमिनेटर भी नो हर, चलो इधर कर दो। चलो अगले पेज पे करते हैं, चलो नो वाइज। देखो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY प्लस फाई एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY अपॉन 4। अब देखो यहाँ पे प्लस में तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम करेंगे फिर उधर जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे एडिशन भी है ना। तो हम यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AXB क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस इक्वल्स टू 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY प्लस 1 इंटू 5 एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या है ये, 5 एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY अपॉन 4 इन 1 ज़ा 4। अब ये 4 उधर जाएगा तो 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। 9 एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY हो गया। मतलब एक तरीके से रेशियो मिल गया ना। अब देखो ये इधर हो जाएगा। चलो तो अगर ये कुछ ऐसा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY हो जाएगा 9/4। अब ये 9 यहाँ पे, ये वहाँ जाएगा, ये उधर जाएगा, ऐसे कुछ होगा। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, थ्योरम सिमिलर ट्राइंगल यूज़ करेंगे। आगे एक और स्टेप पे करते हैं, ठीक है। तो अब ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AXY। तो इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले जो A है वो कॉमन एंगल है, राइट। तो लिख देंगे एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल A, रीजन हो जाएगा कॉमन एंगल। अब देखो एंगल, ये जो एंगल X और B होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे? एंगल ABC लिखते हैं पहले। देखो एंगल पहले बड़े ट्राइंगल का लेंगे ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल AXY। देखो AXY, वाई रीजन वुड बी करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। देखो यहाँ पे F शेप बन रहा है ना, ये दोनों F बना रहे शेप, देयरफॉर इट वुड बी कॉन्ग्रुएंट। तो अब देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AXY बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, राइट। अब हो गया। अब थ्योरम ऑफ सिमिलर एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लेंगे। इन दोनों का एरिया के रेशियो हमें पता है, तो वही पुट करेंगे हम। तो बाय थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY इज इक्वल टू, अब कौन से किसका हम क्या फाइंड करना है हम लोग को, AX अपॉन XB। तो क्या होगा, अब उसका ABC का जो हम करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे वो AB लेंगे और एक AXY का AX लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AB अपॉन हम लोग लेंगे AX, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देंगे। हाँ AB अपॉन AB स्क्वायर अपॉन AX स्क्वायर होगा, ये चीज़ याद रखना। तो 9/4 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन क्या है, AX स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड लिख देंगे, टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग पॉजिटिव square root on both the sides।
इधर साइड, तो हो जाएगा ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल्स टू 3/2। ये आ गया हम लोग को, ठीक है। बट हम लोग को किसका रेशियो फाइंड करना है, एक्स बी फाइंड करना है, ए बी नहीं चाहिए। तो चलो अब एक चीज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, एक रूल यूज़ करेंगे डिविडेंडो का, ठीक है। डिविडेंडो यूज़ करेंगे। अब डिविडेंडो क्या होता है समझो। फॉर एग्जांपल ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, देन ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी, ठीक है। तो ये डिविडेंडो का रूल यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा ए बी माइनस ए एक्स अपॉन ए एक्स इज इक्वल्स टू 3-2/2। यहाँ पे लिख देंगे बाय डिविडेंडो, ठीक है। ये रूल हम लोग को 9th स्टैंडर्ड में था, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, वो सब का एक अलग वीडियो बना के रखा है, वो देख लो आप, उससे वो सब चीज़ें याद हो जाएगी। थियोरम्स ऑफ इक्वल रेशियो ये सब इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में यूज़ होता रहेगा, वरना इधर तक छोड़ना पड़ेगा आपको सब, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ए बी माइनस ए एक्स, ए बी माइनस ए एक्स क्या होगा, एक्स बी होगा ना। फिगर देखो ए बी है, उसके माइनस में ए एक्स लेंगे तो एक्स बी मिल गया, तो हो जाएगा एक्स बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू 3-2 होगा 1/2। बट हम लोगों को क्या चाहिए यहाँ पे, ए एक्स अपॉन एक्स बी, तो बस वही तो ऐसे ही लिख सकते हैं, ए एक्स रेशियो एक्स बी इज इक्वल्स टू 2:1 इस सोल्यूशन जो हमें फाइंड करना था। बहुत इजीली हमने फाइंड किया है ये चीज़ को, ठीक है। पहले क्या किया, डायग्राम ड्रॉ किया, क्वाड्रिलैटरल को जो रेशियो में लिखा, फिर मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसको हटाने की कोशिश की, पूरे उसको लिया, सिमिलर प्रूफ किया, थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यूज़ किया, डिविडेंडो यूज़ किया, आ गया आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपको। बहुत इजी सम था, प्रैक्टिस करोगे सब कुछ हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब देखो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, तो इन फिगर सेगमेंट डी है वो पैरेलल है सेगमेंट ए बी। नाउ डी सी इज ट्वाइस ऑफ बी डी। ओके, तो हम लोग को क्या बोला है, डी सी इज ट्वाइस ऑफ बी डी। तो हम पहले तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे लेट बी डी बी एक्स। अगर बी डी एक्स हो जाएगा तो डी सी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, राइट। तो देयरफॉर डी सी इज इक्वल्स टू 2x। अब इतना हो गया। अब हम करेंगे, अब हमें यहाँ पे देखो ये जो चिंटू ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है हमें, ट्राइंगल डी सी ई। देखो छोटा वाला ट्राइंगल, देखो पहले तो हम क्या करेंगे, हम लोग को फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी डी ई। तो देखो अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी डी ई इज इक्वल टू, क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस ये छोटा ट्राइंगल, तो बचेगा ये, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा ये वाला ट्राइंगल सी डी ई, राइट। हम लोग को इसका वैल्यू पता है 20, इसका वैल्यू पता है 20 सेंटीमीटर, इसका नहीं पता, ये दोनों ये फाइंड आउट करेंगे, ये मिल जाएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखो हम ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताएंगे जैसे हर बार बताते, ठीक है। सो लिख लो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ई एंगल ए बी सी डी सी ई करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा और कॉमन एंगल हो जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन एंगल, फिर हम लेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा एंगल, वो हो जाएगा एंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट एंगल
DEC, DEC क्यों होगा? तो इधर आ जाएगा आंसर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बताती हूँ मैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो F बनना है ना यहाँ पे, ये दोनों, ये देखो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, तो अब आगे देखेंगे हम, इसके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब एरिया सिमिलर ट्राइंगल वाला थ्योरम, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अच्छा ये लिखे ही नहीं है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल CDE बाय AA टेस्ट, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये लिखना ही, ये लिखना मत भूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वही थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज़ करेंगे, इसका अपॉन इसका कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे कि ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे हम, यहाँ पे हम ये वाले दो साइड्स लेंगे क्योंकि हम लोग ने उसका मेजरमेंट अज्यूम किया, ठीक है। तो ABC में BC होगा, BC अपॉन इधर DC होगा। अब एक चीज़ हम फाइंड करना भूल गए हैं, जो हम लोग को सिर्फ फाइंड करते करते पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो BC क्या होगा, अगर ये BD x है, DC 2x है, तो देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC इज इक्वल्स टू x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 3x। रीज़न आएगा B'D'C। ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलना, ठीक है। अब करोगे आपको सब कुछ पता चल जाए। अभी आपको पता चला तो हमने कर दिया। चलो अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नहीं दिया, BC और DC है हम लोग के पास, डालेंगे। देखो यहाँ पे हाँ स्क्वायर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर आएगा यहाँ पे। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन 20 इज इक्वल टू BC क्या है 3x² होल स्क्वायर अपॉन नीचे हम लोग को आ जाएगा DC है 2x होल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 9x² अपॉन 4x², x² कैंसिल, अब ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 20 इंटू 9 अपॉन 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 9 5 ज़ा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे हमने देखा था क्वाड्रिलैटरल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस ये छोटा, तो बचेगा ये। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू 45 माइनस 20, तो हो जाएगा 25। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABDE इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आंसर। आई होप आपकी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, क्या क्या हमने किया है और क्या क्या करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना। तो अब हॉट क्वेश्चन वाली सीरीज़ में 6th वाला क्वेश्चन करते। देखो इसमें क्या दिया है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स सेम एज द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देख के डरो मत क्या ये क्या है, नहीं बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले तो देखो समझो पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का,
साइड को ऐड करेंगे, तीनों साइड को ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर मिलेगा। पहले तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स बना लेते हैं, एक थोड़ा बड़ा बनाते एक थोड़ा छोटा बनाते हैं। नाम दे दो तो लोगों, चलो दो ट्राइंगल बना ले, एक थोड़ा छोटा बनाते हैं, सिमिलर बनाना, इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं है ना। चलो ठीक है, अजीब सा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन का पे फोकस करते हैं हम, ये के लिए हम बन गया ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, दो ट्राइंगल्स ले लिए। अब लिखेंगे लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड बी टू ट्राइंगल्स। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एक्स वाई जेड। प्रूव नहीं करना, ठीक है, गिवन है, दिया है ना, रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल पहले से सिमिलर होगा तो इक्वल होगा, वो हमें प्रूव करना है, तो गिवन लिख देंगे यहाँ पे। चलो अब करस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं, ए बी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू बी सी अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स जेड। यहाँ पे लिख दो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, टू प्रूफ लिख देना, यहाँ पे टू प्रूफ बताती हूँ मैं, लास्ट में बताती हूँ, टू प्रूफ लिखना भूल गए, लिख देना, ठीक है, अच्छे से प्रेजेंट करना है कोई भी चीज़ को, हमें मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे सब लिख दिया हमने ये सब। तो अब हम लेंगे थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। तो बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ए प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब पेरीमीटर का रेशियो कैसा होगा, अपॉन में होगा, रेशियो कभी भी अपॉन में होता है। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। तो पेरीमीटर क्या होगा, इसका इस प्लस प्लस प्लस, तो क्या होगा पेरीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी सी का ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या होगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, लिख दो इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, लिख दो फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला ये। इक्वेशन नंबर 2 दे दो, देयरफॉर रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल है बी सी और एक्स जेड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। जो हमारे दो सिमिलर ट्राइंगल उसके नाम लिख दो फ्रॉम 1 and 2। हेंस प्रूफ हो गया। प्रूफ बहुत इजी क्वेश्चन था, हॉट क्वेश्चन लग ही नहीं रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा है। चलो कोई नहीं, आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, और भी वीडियोस देखो, पूरा हॉट क्वेश्चन की सीरीज़ है, सबको देखो, एंजॉय करते करते देखो भाई, बोल दो, सच्ची मज़ा आएगा आप लोगों